हमारे चैनल न्यूज आई 7 लाइव में आपको स्वागत है। हम लेकर आए आपके लिए आज की बड़ी खबरें और हम आपको ऐसी खबरों से कराएंगे रूबरू। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में जसवंत नगर हाईवे पर स्थित सोलर पैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल बेस्ड शोरूम में कर्मचारी की हत्या के बाद की गई लूटपाट। मौके पर फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड के साथ जनपद के पुलिस के आला अधिकारी मौजूद। शोरूम में पिछले 4 साल से कर रहा था काम। शोरूम मालिक के अनुसार 8 से 10 लाख की हुई है लूट। आपको बता दें कि इटावा के जसवंत नगर कस्बे में नेशनल हाईवे किनारे स्थित सोलर पैनल एवं बैटरी स्कूटर के शोरूम में रात्रि अज्ञात बदमाशों ने शोरूम के पीछे रस्सी के माध्यम से छत पर चढ़कर शोरूम में प्रवेश किया, जिसके बाद शोरूम में केयरटेकर के रूप में रुके 30 वर्षीय राजीव उर्फ काली की सर में प्रहार कर हत्या कर दी। हत्या के बाद शोरूम से एक स्कूटी, बैटरी और सोलर पैनल लूट कर ले गए। मालिक की माने तो 8 से 10 लाख रुपए की लूट हुई है। वहीं परिजनों के अनुसार राजीव का घर आना जाना कम था और शोरूम पर ही पिछले 4 साल से काम कर रहा था। मौके पर पहुंचे फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। वहीं एसपी सिटी ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। वहीं मौके पर मृतक के गाँव वालों में घटना को लेकर गुस्सा भी दिखाई दिया, लेकिन इस हत्या और लूटपाट को देखकर बदमाशों के हौसले कितने बुलंद रहे होंगे इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नेशनल हाईवे पर शोरूम से बैटरी एवं सोलर पैनल जैसे भारी भरकम चीज़ों को ले जाने के लिए किसी बड़ी गाड़ी को शोरूम के बाहर लगाया गया होगा, जिसमें लूट का सामान ले जाया गया होगा। इतना सब होने के बाद भी नेशनल हाईवे पर गश्त करने वाले पुलिस कहाँ रही, इस पर सवाल खड़े जरूर होते हैं। रिपोर्ट शुभम दीक्षित, न्यूज आई 7 लाइव इटावा। सर मैं आगरा था, दादी को लेके वहाँ एडमिट थी दादी हमारी। तो हमें सुबह 8:30 बजे पाठक जी ने फ़ोन किया कि लड़का जो यहाँ रहता है वो आया नहीं, फ़ोन नहीं उठ रहा, उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। तो फ़ोन स्विच ऑफ होने के बाद वो आए, उन्होंने यहाँ देखा, यहाँ शटर खुलवाया तो शटर खुला हुआ था। तो उन्होंने फिर फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे दुकान में ताला मतलब पीछे से डाल के कोई चढ़ा है और सामान भी ले गया, स्कूटी भी ले गया, 4-5 स्कूटी और बैटरियाँ, ये सामान की जानकारी हुई। तो फिर मैंने फ़ोन किया यहाँ पे एसओ साहब को और सीओ साहब से बात हुई। तो हम आगरा से सीधे फिर अभी बस पहुँचे थोड़ी देर पहले। कितने का आपका माल गया है, कितने लाख का है? अब सर अभी अनुमान तो नहीं कर पाया, करीब 8-10 लाख रुपए के ऊपर का। 4-5 स्कूटियाँ हैं, बैटरी वगैरह हैं, इन्वर्टर वगैरह गए हैं। ये जो कर्मचारी आपके यहाँ कब से काम कर रहा था? जे पाठक जी के यहाँ काम करता है वैसे, और नाइट में मेरे यहाँ पीछे दुकान एक खाली है तो उसमें सोता है यहाँ पे। तो आपको कुछ लग रहा अंदाज किसी पे शक? अभी तो कोई शक की कोई अभी गुंजाइश नहीं है, कहीं पता नहीं चल रहा है ऐसा, लेकिन कहीं ना कहीं से प्लानिंग तो है ही, साजिश के तहत हुआ है सब कुछ कहीं ना कहीं। शोरूम लॉक रहा होगा, कहाँ पीछे से ऊपर एक सस्ते माध्यम से? हाँ पीछे से बताया, पीछे से रास्ता डाल के नया रास्ता उसमें पड़ा हुआ है, दिखाया। तो रास्ते से पीछे चढ़ के यहाँ शटर खोला, चाबी। ये हमारा भतीजा है सर, और ये यहाँ पर बैटरी लगाने का काम करता था। तकरीबन 4 साल से यहाँ विकास पाठक यहाँ अपने यहाँ रख रहे हैं, उसे घर पे नहीं जाने देते थे। और कुछ पैसों के अभाव में भी इसके पिताजी पर भी प्रेशर बनाया गया है। इसी बेस पर ये बच्चा यहाँ रहता था, जबकि यहाँ नहीं रहता था, वो उसके दूसरे वाले बिल्डिंग में रहता था। इससे पहले कंटिन्यूस सभी लोग उसे वहीं देखते थे, लेकिन आज इसके साथ ये कार्य हुआ है तो ये यहाँ डेड बॉडी मिली है सर। क्या लग रहा है लूट के बाद हत्या? हमें तो सर ऐसा तो लूट जैसा तो कुछ लग नहीं रहा सर। क्या लग रहा है सर यहाँ तो हमें तो यही लग रहा है कि सीधी सीधी उसकी हत्या की गई है सर। या तो की गई? हाँ सर। हो सकता है कि अब सर ऐसा गांव में भी तो बच्चा बहुत कम ज़्यादा था और गांव में किसी से विवाद भी नहीं था सर। तो इस तरीके से हमारा कोई पर्सनली उससे मतलब विवाद तो है ही नहीं। सर हाईवे पर स्थित शोरूम में लूटपाट के बाद हत्या हुई, क्या पूरा मामला है मौके पर? ये एक सोलर सिस्टम की और बैटरी की दुकान है, आपके मेरे ठीक बगल में है। और इसमें रात में एक केयरटेकर लेटता है, तो इसमें कुछ स्कूटी हैं, बैटरी है और सोलर सिस्टम का सामान इसमें रहता है। तो रात में एक घटना हुई है जिसमें उस लड़के को जो 20-22 साल का था, नाम था राजीव उर्फ काली, और नगला महासुख का रहने वाला था। पाठक और तोमर की दोनों को मिला के इसमें दुकान थी। ये केयरटेकर के रूप में काम करता था। आज रात में घटना घटी तो इसमें इसके सिर पे चोट मार के इसकी हत्या कर दी गई है। और इससे एक आध सामान जो इन्होंने अभी तक बताया है, एक तो स्कूटी जो अभी हम देख के आ रहे हैं नहर पे पड़ी मिली थी, सराय भूपत के पास जो नहर है। और कुछ सोलर पैनल और बैटरी के विषय में अभी बहुत क्लियर नहीं बताया कि क्या गया है इनका। और जहाँ पूछताछ की जा रही है, इसमें 2-3 टीमें बना दी गई हैं, लगातार इसमें काम करेंगे और जल्दी से जल्दी इस घटना का खुलासा हम कराएंगे। और जो भी
कानूनी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद शहर के पक्केबाग चौराहे पर आनन फानन में अनियंत्रित होकर चॉकलेट से भरी डीसीएम सड़क पर पलटी। हादसे में घायल एक व्यक्ति को जिला अस्पताल भेजा गया। यहां थाना कोतवाली क्षेत्र प्रभारी बचन सिंह सुरोही मौके पर पहुंचे और जाम को खुलवाया। पुलिस प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंचकर जेसीबी से डीसीएम को खड़ा किया जाएगा। रिपोर्ट सोम दीक्षित, न्यूज़ आज से लाइव इटावा। बोरिंग में केरोसिन ऑयल निकलने की सूचना पर प्रशासन में मचा हड़कंप। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के दातागंज तहसील क्षेत्र में ग्राम सिरसा में किसान सोनू पुत्र रहमत अपने खेत में सिंचाई के लिए बोरिंग करा रहा था। तभी पानी के साथ डीजल अथवा मिट्टी का तेल भी आने लगा, जिसकी सूचना प्रशासन को हुई तो हड़कंप मच गया और उपजिलाधिकारी कुंवर बहादुर सिंह मौके पर पहुंचे और ऑयल का सैंपल लेकर भिजवा दिया है। रिपोर्ट सतीश सक्सेना, न्यूज़ आई सिविल लाइव, दातागंज बदायूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज बरेली में बढ़ते हुए कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर एक समीक्षा बैठक कमिश्नरी सभागार में की। इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, चारों जिलों के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सीएमओ व बरेली के एडीजे, डीआईजी एवं बरेली के समस्त विधायक मौजूद रहे। आपको बता दें कि बरेली में मुख्यमंत्री जी के आने से पहले बरेली के सभी रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, जिससे कि राहगीरों में काफ़ी परेशानियों का सामना देखने को मिला। खास बात यह रही कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मीडिया से रूबरू न होकर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को मीडिया से मुखातिब होने को कहा और साथ ही कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने सुबह से जिला अस्पताल एवं कोविड-19 सेंटर जाकर वहां के हालचाल देखे और मीडिया से मुलाकात की। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री के दौरे के बाद बरेली में शासन और प्रशासन किस तरह से बढ़ते हुए कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर क्या रणनीति बनाता है। रिपोर्ट सतीश सक्सेना, न्यूज़ आई सिविल लाइव, बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के ग्राम कैमुआ निवासी महेश उपाध्याय के पिता ओम प्रकाश उपाध्याय का बीते 3 अगस्त को निधन हो गया, जिनका एकादश संस्कार 14 अगस्त को व 16 अगस्त को है। कैमुआ में उपाध्याय परिवार के मुखिया ओम प्रकाश उपाध्याय की मृत्यु से पूरे घर में शोक है। आपको बता दें कि इसमें महेश उपाध्याय, सुशीला उपाध्याय, उमेश उपाध्याय, किरण उपाध्याय, रमेश उपाध्याय, अर्चना उपाध्याय, अखिलेश उपाध्याय, पूनम उपाध्याय, ब्रजेश उपाध्याय, राजेंद्र उपाध्याय, देवेंद्र उपाध्याय, वीरेंद्र उपाध्याय, नरेंद्र उपाध्याय, अविनाश उपाध्याय, ऋषभ उपाध्याय, सार्थक उपाध्याय, श्रेयांश और सारांश उपाध्याय शामिल हैं। आदित्य भारद्वाज, न्यूज़ आई सिविल लाइव, आंवला। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में बिलसंडा थाना क्षेत्र के गांव ईंट गांव में बिजली कटौती को लेकर ग्रामीणों में रोष। ईंट गांव के गांव बिचपुरी में लगभग 3 माह से खराब पड़ा ट्रांसफार्मर, उसको सही करवाने के लिए ग्रामीणों ने कई बार बिजली विभाग में जाकर लिखित शिकायत की, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही के चलते अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। जब तक इस संबंध में बिजली विभाग लाइनमैन से बात की गई, तब लाइनमैन ने ग्रामीणों से मांगे रुपये 4,000। कहा कि तुम 4,000 रुपये दो, ट्रांसफार्मर बदलवा दूंगा, जिस पर ग्रामीणों ने 1,000 रुपये लाइनमैन को दे दिए, बाकी रुपये बाद में देने को कहा, जिस पर भड़के लाइनमैन ने ग्रामीणों को गंदी गंदी गालियाँ देकर वहाँ से भगा दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया। रिपोर्ट हरिओम सिंह चौहान, न्यूज़ आई सिविल लाइव, बीसलपुर। हमारा नाम रंजीत और तुम बिजपुरी। क्या समस्या है? समस्या है हमारा 31 तारीख के ट्रांसफार्मर सूखा पड़ा है। हम कई बार आए, हमसे देखो चेक करा और चेक करके बोले ख़राब हो गया है और 4,000 रुपये मांगे और 1,000 रुपये उन्हें ले भी लिए अनिल ने। और यहाँ फिर आए तो बोले ऐसा है वैसा ये वो है, अब वहाँ आ गया जंगोली आ गया, इधर आ गया उधर हो गया और कुछ करा भी नहीं। आप देखिए सर, जो करना वो करूँ। मैंने सुना कोई अभद्रता से बात की? अरे हाँ सर, यहाँ आए थे और वो उल्टी सीटी अनाप गाली भी। इंद्रदेव सिंह। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारा 31 तारीख को ट्रांसफार्मर गांव का फूका। इन लोगों के पास आए, इनको एप्लीकेशन दिया, फिर इन्होंने अपना एक भेजा कर्मचारी, वहाँ देख के आया, चेक करके आया, बोला ठोका हुआ है। उसके बाद हम लगातार आ रहे हैं यहाँ 10-20-25 लोग, लेकिन ये लोग हमारी बात को टहला देते हैं
कभी रुपए की मांग करते हैं। 4,000 रुपए की हमसे मांग की। किसने की? अनिल ने, अनिल है एक संविदा कर्मी, उन्होंने। और फिर बदतमीजी से बात। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र के टनकपुर रोड संजय रॉयल पार्क के सामने देर रात नकटादाना की तरफ से आ रही तेज रफ्तार से गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर संजय रॉयल पार्क के समीप एक बिजली के पोल से टकरा गई, जिससे सभी कार सवार घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी अत्यधिक तेज गति से होने की वजह से गाड़ी के दोनों एयर खोलने से कमज़ोर होने की संभावना है। गाड़ी में पीछे बैठे व्यक्ति के अत्यधिक रूप से घायल हैं। रिपोर्ट बलिहार सिंह, न्यूज़ ऐसे पीलीभीत।